जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में डी चौक पर। जैसे कि कहा जा रहा था कि डी चौक में कोई नहीं पहुंचेगा, देखें सारे आ गए और शहरियार रियाज साहब और उनकी टीम, उनके हलके की आवाम यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या पैगाम करते हैं? जी, मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केपी से ना सिर्फ बहुत बड़े काफिले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो आवाम है वो भी पहुँची हुई है। पंजाब से बेताशा लोग आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा पुरअमन एहतजाज है और इस पुरअमन एहतजाज में जो फस्तायत का नमूना ये दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये शेलिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल आपको तारीख में नहीं मिलेगी। हमारा जो एहतजाज है ये इमरान खान के लिए है और हमारी ये सियासी डिमांड है। इसके ऊपर बैठे हमारे कायदीन के साथ और फैसला करें, ताकि ये जो आवाम को एक मुसीबत में डाला हुआ है, पिछले 3 साल से इन्होंने तबाही फेरी हुई है, मुआशी हालात ख़राब हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए और जो मुश्किलात में है पाकिस्तान, उसके मुतालिक इनको सोचना चाहिए। सर, ये बताइएगा, कुछ वक्त पहले हम एक बयान सुन रहे थे डीपीओ अटक का। वो कह रहे थे कि केपी से हजारों नहीं लाखों में भी आ जाएंगे, हम आने नहीं देंगे जब तक हम यहाँ पे हैं। अब आप ये बताएं, काफिला आपका अटक से गुजर के नहीं आया, कहीं और से आया सर, कि अटक से ही आया? देखिए, ये अवाम को कौन रोक सका है? अवाम का समुंदर जब निकलता है तो रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उसको वो पार करके और वो पहुंच जाया करते हैं। और जो जज्बा है कारकुनों का, उसको ये शिकस्त देना चाहते हैं रबड़ की गोलियों के साथ और शैलों के साथ। ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये नहीं हो सकता। जो कौमें हैं यहाँ पर आबाद, पठान कौम है यहाँ पर, पंजाब की आवाम ने जिस तरह से वोट डाला है, पंजाब में जिस तरह से हमारी अक्सरियत है हकीकी तौर पर, अगर आप फॉर्म 45 के ऊपर जाएं तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 2/3 अक्सरियत है इमरान खान की। तो पाकिस्तान जाग चुका है और ये अभी 1960 की दुहाई में रह रही है। अच्छा सर, एक बात है जो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मैं केपी में पैदा हुआ हूँ, मैंने दीवारों पे एक नारा देखा था, पुख्तनो यौकीगु कनी रकीगु। डेफिनेशन ये है कि पख्तूनों इकट्ठे होते हैं। इसी तरह सिंधियों का भी था, इसी तरह बलोचियों का था, इसी तरह पंजाब का था। पंजाब से हमें नारा सुनते थे, जाग पंजाबी जाग। इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि जी जस्ट पाकिस्तानी। इस नजरिए की वजह को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एक नादर मौका था और नादर मौका है। आपने बेहतरीन बात की। पहले हम सूबों में बैठे हुए थे, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए और उसको लीड करना चाहिए, उसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए, इस पे तमाम सूबे, तमाम अवाम पाकिस्तान की वो मुत्तफिक है। अच्छा, जिन लोगों के नारे नहीं बिक रहे हैं, अभी वो इस तरफ फस्तायत पे उतर आए हैं। यहाँ हमने कुछ लोगों के व्यूज किए जिनको डायरेक्ट बुलेट लगी है। सर, ये अपडेटिंग है आपको? सर जी, हमने खुद देखा है। यहाँ पर कारकुन जा रहे हैं मोटरसाइकिलों पे और जख्मी हुए हैं। मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ अरबाब इख्तियार से कि वो होश के नाखुन लें। फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होगी? और पहली मर्तबा बुशरा बीबी जो हैं वो भी आपके काफिले को ज्वाइन किए हुए हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए जी, स्ट्रेटेजी एक ही है कि हम लोग डी चौक पहुंचेंगे, जो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, और इसके बाद जो भी करना है वो सीनियर क़यादत फैसला करेगी कि किस तरीके से आगे चलना है। सर, जितने भी मैंने कारकुन के व्यूज किए हैं वो कहते हैं जी खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे। अब आप ये बताएं, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी और क्या कहते हैं? सर, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि खान साहब के बगैर कुछ मुज़ाकरात हो जाए और फिर चलते जाएं? देखिए, ऐसा कारकुनों की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक लीडरों को भी फैसले करने होंगे। हमारा बिल्कुल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम जायज़ मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें उसको अंदर रखा जा सके, तो फिर क्या देर क्यों है इसमें? पहली बात। दूसरी ये कि कारकुनों का मिजाज, कारकुनों की बात को सुनना है, समझना है सब लीडरान ने, लेकिन खान जो हुक्म करेगा हमें उसके ऊपर अमल करना है, और खान जब तक खुद नहीं कहता हम पीछे हटने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एवरीबॉडी सर। जी नाज़रीन, ये शहरियार रियाज साहब रावलपिंडी हल्के से, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अवामी समुंदर आप देख रहे हैं। ये डी चौक है जहाँ पर हमें बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचेगा, ये रेड जोन है। और